अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अनोखी और अद्भुत खबर बता रहे हैं जिसमें विकास और भ्रष्टाचार दोनों आपको एक साथ चलते हुए नजर आएंगे। इस खबर में हम आपको विकास और भ्रष्टाचार एक साथ चलने की जो जानकारी दे रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है कि देखिए, हम खड़े हैं अब कौसा के एमएम वैली में। मार्केट में जो इलाका है मार्केट का, उस इलाके में हम लोग खड़े हैं। ये कौसा एमएम वैली का मार्केट सन 2013 में बनाया गया था और इस मार्केट को एशिया का पहला ओपन हॉकर्स प्लाजा, ऐसा बड़ा अच्छा खूबसूरत सा नाम दे करके इस मार्केट को जो है बनाया गया था। उस वक्त यहाँ पर मार्केट जब बना 2013 में, तो इस मार्केट के साथ बहुत सारी जो है बातें जुड़ी हुई है, बहुत सारे पहलू जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो ये मार्केट जो बना, ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ से जो हाई टेंशन का वायर गुजरा हुआ है, यह हाई टेंशन केबल के नीचे बना हुआ है। और ये जो लेफ्ट हैंड पर हमारे आप दीवार देख रहे हैं, ये दीवार के उस तरफ भी इस मार्केट की कुछ लाइनें पहले बनी हुई थी। इस मार्केट को बनाने में माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड के 3 करोड़ और उसके अलावा और ठाणे मनपा के अपने फंड से 4 करोड़, ऐसे कुल 7 करोड़ रुपए इस मार्केट में बनाने के लिए खर्च किए गए, जिसमें से कुछ लाइनें तोड़ करके वहां पर एमएस कॉलेज को वो जमीन दी गई है। नाम मात्र किराए पर, एकदम कम किराए पर जो है वो ज़मीन पहले मार्केट के लिए इस्तेमाल की गई। हाई टेंशन के नीचे की वो ज़मीन थी, वहाँ तक के जो है ये ऐसे शेड्स बने हुए थे। यहाँ पर जो ये शेड्स आपको सीधे हाथ पे दिखाई दे रहे, वो शेड्स यहाँ पर बने हुए थे। उनको बाकायदा निकाल करके उसके बाद जो है ठाणे मनपा ने अपनी हद में चलने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी शिक्षा संस्थानों को नाम मात्र किराए पर, यानी कि बेहद कम किराए पर जो जमीन देने की एक योजना निकाली थी, उसमें ये जमीन जो है मार्केट तोड़ करके उन्हें दी गई। यानी कि मार्केट का एक हिस्सा पहले खर्च हुआ, फिर तोड़ दिया गया। अब ये दूसरा हिस्सा जो है ये भी तोड़ा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड के जो 3 करोड़ रुपए यहां पर खर्च किए गए थे, उसकी तब्दीली जो है वो डेब्रीज में, रैबिट में और मलबे में हो चुकी है। यानी कि ये माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड के 3 करोड़ रुपए का मलबा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। माइनॉरिटी का इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, कैसे हुआ, वो इस मार्केट को बनाने की मांग करने वाले यहां के विधायक जितेंद्र अवार्ड ही बता सकते हैं कि अब उनकी विकास, सोच बदलो मुमरा बदलो वाले नारे के साथ जो है कैसे इसको यहां पर सार्थक किया जा सकता है, कैसे उस नारे को यहां पर खरा उतरा हुआ माना जा सकता है। क्योंकि माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड के 3 करोड़ रुपए इस मार्केट के निर्माण में लगे हैं। एक ही फेज में इसका काम किया गया, लेकिन कागजों पर इसको बताया गया अलग अलग 2 से 3 फेज में। काम करने के दौरान नियमों की अनदेखी की गई। आप 10 लाख से ज्यादा की जो फाइल होती है मनपा के किसी भी काम की, उसका काम जो है वो टुकड़ों में बांट करके नहीं कर सकते। किसी भी एक बड़ी कंपनी को टेंडर के जरिए टेंडर दे करके उसका काम करा सकते हैं, लेकिन यहां पर इस मार्केट के बनाने के पूरे काम के दौरान जो है कई अनियमितताएं बरती गई, कई इरेगुलरिटीज की गई, कई इलीगलिटीज की गई, यानी कि गैर कानूनी काम किया गया नियमों का पालन करने में। आपको बता दें कि इस जगह पर यह मार्केट बनाने में जो 3 करोड़ माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड के रुपए लगे हैं, ये जानकारी उजागर हुई। ये मार्केट अवैध बना हुआ है। यहाँ पर शहर विकास विभाग ने आरटीआई में कई लोगों को शहर के ये लिख करके दिया है कि इसको शहर विकास विभाग यानी टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसने कोई मंजूरी नहीं दी है। उसके बावजूद ये मार्केट यहाँ पर बनाया गया और उस पर ये 3 करोड़ माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड के खर्च हुए। ये जानकारी उजागर हुई शहर के आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदार द्वारा। जब इसका पूरा फॉलोअप किया गया और पूरे इसके 2 साल की अथक मेहनत के बाद पूरे कागजात निकाले गए, तो पूरा मुमरा कौसा के लिए जो 22 करोड़ का माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड आया था, उसमें से ये 3 करोड़ रुपए यहां पर लगे हैं, इसका खुलासा हुआ। हालांकि आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदार द्वारा उजागर की गई ये जो आरटीआई की जानकारी थी, इसके 2 भाग हम आपको पहले बता चुके हैं। एक तरह से आप उसको इसका तीसरा भाग भी मान सकते हैं कि 22 करोड़ की माइनॉरिटी डेवलपमेंट से यहां पर 3 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब नया खेल इसमें यह हुआ कि
हम आपको उसके दूसरे हिस्से में ले जाकर के बताएंगे कि ये 450 गाले जो बनाए गए थे शेड के साथ में, जो तकरीबन 7 करोड़ रुपए, जिसमें 3 करोड़ रुपए माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड के, तो वो अब यहाँ पर मलबे की शक्ल में जो आपको दिख रहा है 7 करोड़ रुपए का मलबा, 4 करोड़ रुपए ठाणे मनपा के और 3 करोड़ रुपए माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड के। तो ये विकास की कौन सी परिभाषा है, इसे कैसा विकास कहा जा सकता है, और ये एशिया का पहला ओपन हॉकर्स प्लाजा अब किस दुर्गति को पहुंच चुका है। यहाँ पर ही यहाँ वहाँ काम करने वाले मजदूरों ने अपना रैन बसेरा बना रखा है। हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह पर, इसी मार्केट के इलाके में, जहाँ पर 2012 में हम आपको बता दें कि ठाणे मनपा ने मुंब्रा स्टेशन के इर्द गिर्द की तमाम दुकानें, छोटी बड़ी और कुछ मकान तोड़ दिए थे। ऐसी 108 दुकानें जो हैं वहाँ यहाँ तोड़ी गई थी मुंब्रा स्टेशन के पास, और इन दुकानदारों ने मनपा के खिलाफ उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मुंबई उच्च न्यायालय में इन दुकानदारों के पक्ष में फैसला आने के बाद इस फैसले को ठाणे मनपा ने सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि देश की सर्वोच्च न्यायालय में इसको चुनौती दी थी। देश के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने के बावजूद ठाणे मनपा को इन दुकानदारों के सामने जो है वहां फिर से हार का मुंह देखना पड़ा। फैसला इन्हीं दुकानदारों के पक्ष में रहा। आप देख सकते हैं हमारे बाईं तरफ और दाईं तरफ, दोनों तरफ ये दुकानों की लाइनें बनी हुई है। कुछ दुकानें मुकम्मल रेडी बन गई है और कुछ दुकानें यहां पर जो है आप देखेंगे कि अभी उनका काम होना बाकी है। ऐसी टोटल 108 दुकानें मुंब्रा स्टेशन परिसर में तोड़ी गई थी, जिसमें से 58 दुकानों को जो है यहां पर अलॉटमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जहां ये दुकानदार मांगेंगे वहां ठाणे मनपा को जमीन अलॉट उन्हें करानी थी, और ये दुकानदार अपने खर्च से अपनी दुकानें बना करके लेंगे। ये इस तरीके का फैसला हाईकोर्ट में भी हुआ था, मुंबई हाईकोर्ट में, और देश के सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था। तो उसी फैसले के अमलन जो है यहां पर ये दुकानें बनी है। बहरहाल 2012 में विस्थापित किए गए तोड़ू कार्रवाई में रास्ता रुंदीकरण, स्टेशन का परिसर चौड़ा करने के लिए जो दुकानदार वहां से उजाड़े गए थे, उन्हें एक लंबी अदालती लड़ाई लड़ने के बाद जो है अपनी दुकानें वापस मिली है, लेकिन वो भी उन्हें अपने खर्च से बांध करके लेनी पड़ रही है। सबसे अहम बात यह है कि यहां पर ये जो मार्केट बना था 7 करोड़ रुपए खर्च करके इस जमीन पर, जो मनपा की जमीन थी, जहां पर अब इस मार्केट को उजाड़ करके ये अलग से दो दुकानों की लाइन जो है, तकरीबन ये 50 दुकानों के आसपास की लाइन है, 40 से 50 दुकानों की आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ की दुकानें हैं, और अब ये दुकानदारों को यहां पर बसाया जा रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पकड़ से अपनी गर्दन बचाने के लिए मनपा आयुक्त संजय जायसवाल और उनके तमाम अधीनस्थ अधिकारी, मुंब्रा प्रभाग के अधिकारी, इन्होंने इस मार्केट की फिर एक बार बलि चढ़ाई, और फिर एक बार जो है ये 7 करोड़ का विकास जो है हमें दिखाई दे रहा है, वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको कौसा एमएम वैली में ठाणे मनपा द्वारा विधायक जितेंद्र अवार्ड की मांग पर बनाए गए एशिया के पहले ओपन हॉकर्स प्लाजा में किस तरह से भ्रष्टाचार और विकास एक साथ चला है, ये बताने की कोशिश की है। हमारी कोशिश सफल है या असफल है ये आपको तय करना है, लेकिन इतना तो तय है कि पहले तकरीबन 165 गाले तोड़ करके वो ज़मीन एमएस कॉलेज को आवंटित की गई, उनको अलॉट की गई। वहाँ दीवार बना करके एमएस कॉलेज ने वो ज़मीन अपने ताबे में ले ली। उसके बाद बचे हुए गाले जो है, अब उसमें जो है आपको हमने जैसे बताया था कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड के 3 करोड़ रुपए इस मार्केट को बनाने में लगे हुए थे। कुल 22 करोड़ रुपए आए थे माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड के। आरटी एक्टिविस्ट हनीफ कामदार की उजागर की भी जानकारी और उसके जो कागजात हमारे पास मौजूद हैं, जो हनीफ कामदार साहब ने हमें दिए हैं, उसके आधार पर हम इसको साबित कर सकते हैं कि ये 3 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च हुए और मनपा ने अलग से 4 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए। कुल 7 करोड़ रुपए का विकास और भ्रष्टाचार के साथ साथ चलने के कारण जो मलबा पैदा हुआ है यहाँ पर, वो मलबा हमने आज आपको बताया है कि कैसे ये मलबा 7 करोड़ रुपए कीमत का मलबा है, और कैसे पुनर्वसन के नाम पर जो है अपने ही खर्च से न्यायालयीन अदालती लड़ाई, वो भी सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ करके दुकानदारों ने अपनी दुकानें हासिल की है। दुकानदारों को इंसाफ मिला, उनको बहुत हद तक जो है
अंतिम न्याय की सीढ़ी पर पहुंचने के बाद ये मिला, मगर आज तक जो है ये ओपन हॉकर्स प्लाजा जो हमेशा कई बार हॉकरों को आबाद करके बसाने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर आसपास की आबादी इस मार्केट की तरफ कभी मुड़ी नहीं और शहर से बाहर ये मार्केट होने के कारण शहर के लोग इतनी दूर आना कभी पसंद किए नहीं, जिसके चलते ओपन हॉकर्स प्लाजा जो है वो असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ था। आखिरकार अब माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड के 3 करोड़, मनपा के 4 करोड़, 7 करोड़ का ये मार्केट जो है अब धीरे धीरे मलबे में बदलता जा रहा है। तो ये विकास और भ्रष्टाचार कैसे एक साथ चलता है? पहले मार्केट बना दिया गया, उस पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए, हालांकि कागजों पर कई स्टेज में मार्केट का काम बताया गया है, लेकिन ये 2013 में ही पूरा किया गया, क्योंकि इसकी ओपनिंग जो है, इसकी ओपनिंग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के हाथों से 2014 अप्रैल में कराई गई थी। उस ओपनिंग के बाद से ये मार्केट कई बार बसाने की कोशिश की गई, ये सारा शहर जानता है। मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या मुमरा कौसा के हर काम में जो विकास का दावा किया जाता है, छोटी सी सड़क बनती है, फुटपाथ बनता है, नाला बनता है, इस तरीके के हॉकर्स प्लाजा बनते हैं, ओपन हॉकर्स प्लाजा बनते हैं, तो क्या विकास और भ्रष्टाचार हमेशा इन कामों में एक साथ ही चला करेंगे? ये कब तक चलते रहेगा, ये सोचना काम है शहर वासियों का। शहर में हॉकर्स आए दिन मनपा की कार्रवाई के चपेट में आ रहे हैं, लेकिन उन्हें हॉकर्स जोन नहीं मिल रहे हैं। इस तरीके से विकास और भ्रष्टाचार को साथ में चलाने वाले हॉकर्स प्लाजा जरूर बन रहे और बाद में मिट रहे। यही थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।